आप सबको जोहार। और आज है तारीख 24 फरवरी 2024 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह को झारखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इनकी नियुक्ति की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद से बिहार के नबीनगर स्थित डीएवी स्कूल जा रही बस नबीनगर थाना क्षेत्र के काशी तेंदुआ के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि सभी बच्चों को हल्की चोट आई है। इलाज के बाद सभी को यहाँ पर घर भेज दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित बंदगांव थाना क्षेत्र में लापता युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने के बाद बंदगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया हुआ था, वहीं उसका शव बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की यहाँ पर जांच अभी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को जमशेदपुर और आसपास 5 आरओबी यानी कि रोड ओवर ब्रिज और यहाँ पर आरयूबी रोड अंडर ब्रिज का शिलान्यास करेंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड और उड़ीसा के लिए विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना है। इसके तहत झारखंड को 7,234 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इसी के साथ रेल विकास की परियोजना की शुरुआत भी की जा रही है, जिसके तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर ने लातेहार जिले में सरेंडर किया। जोनल कमांडर के साथ एरिया कमांडर दीपक भुइया उर्फ कुंदन ने भी यहाँ पर आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी रंजन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी और यहाँ पर डीआईजी भी मौजूद थे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर सीएसपी संचालक से लूट मामले में नूर मोहम्मद गिरफ्तार, 38,000 रुपए और पिस्टल बरामद। गिरिडीह में 5 दिन पहले बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको रोड में गेल ऑफिस के समीप सीएसपी संचालक सचिन कुमार से 5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर गूगल सर्च इंजन पर फर्जी कुरियर कंपनी का नंबर डालकर लोगों के खाते से पैसा उड़ाने वाले 7 साइबर क्रिमिनल को गिरिडीह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंदनिया में छापेमारी के दौरान यह सफलता मिली है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर हल सिंदरी के मुख्य द्वार पर 18 महीने से यहाँ पर 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार समेत सभी 4 गेटों को बंद कर दिया। शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिसमें सिर्फ जरूरी सुविधाओं को लेकर ही छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को भी हटा दिया गया है। राज्य सरकार ने क्रिमिनल रीट याचिका दायर कर नींबू पहाड़ अवैध खनन को लेकर सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती दी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही, जहां पर झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन
कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 के पेपर लीक के मुद्दे पर सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीजीएल पेपर लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच कराने की मांग पर हंगामा किया। हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी तक के लिए स्थगित हो गया है। सदन में यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा के पिछले सत्र से अब तक जितने लोगों का निधन हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सदन को यहाँ पर 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 7 दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन चंद्रिका महथा, ब्रह्मानंद मंडल, गुणानंद झा, सरयुग मंडल, फली एस नरीमन, आचार्य विद्यासागर महाराज, डॉक्टर प्रभा अत्रे, उस्ताद राशिद खान और अमीन सयानी को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कोडरमा से, जहाँ पर कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मरकच्चो दक्षिणी पंचायत में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। आरोपी भी यहाँ पर नाबालिग है, जो कि बताया जा रहा है कि 14 वर्ष का है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मरकच्चो थाने में आवेदन देकर यहाँ पर मामला दर्ज कराया गया है। पिता के अनुसार वह ईंट भट्टे में काम करने चला गया था। उसकी पत्नी व मासूम बिटिया घर पर ही थी। शाम में यहाँ पर घरेलू काम से उसकी मां आसपास गई थी। इसी दौरान गांव की एक लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने इस मामले में यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि टुंडी में गुरुवार को बाइक और कार के बीच हुई भिड़ंत में बाइक सवार टुंडी के कुसमा टांड निवासी बीरालाल सोरेन की मौत हो गई। वह वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग में मेंडेज कर्मी था। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने यहाँ पर मुआवजे की मांग को लेकर टुंडी गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लगभग 4 घंटे तक रोड जो है वो जाम रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी यहाँ पर कतार लग गई। सूचना पर विभिन्न दलों के नेता भी पहुंचे और आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में पुलिस प्रशासन, बीडीओ, रेंजर व फॉरेस्टर की उपस्थिति में यहाँ पर समझौता हुआ। दोपहर के बाद यहाँ पर जाम जो है उसको हटाया जा सका। रेंजर AK मंजूल ने यहाँ पर मृतक के परिजन को नकद 30,000, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मालिक ने यहाँ पर 30,000, टुंडी पुलिस ने यहाँ पर 10,000 रुपए नकद दिए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि BCCL बरोरा एरिया की डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के जरलाही कोयला फेस में हाईवाल का मलबा गिरने से BCCL के ब्लास्टिंग अधिकारी अनंत कुमार मिश्रा, IEOCL कंपनी के 3 ठेकाकर्मी मनोहर सच्चर, द्वारिका महतो व पूरन महतो सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इलाज के बाद चिकित्सकों ने चारों को छोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही बोकारो से, जहाँ पर झारखंड के बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुन की गोप टोला में गुरुवार की देर रात 28 वर्षीय रिंकी देवी की हत्या उसके पति उमेश गोप ने कर दी। शव के साथ वह कमरे में बंद था। घर वालों के तमाम प्रयास करने के बाद भी उमेश ने दरवाजा नहीं खोला। घर वालों ने इसकी सूचना चास मुफस्सिल थाने को दी। पुलिस के पहुंचने के बाद दरवाजा खुला तो पता चला कि उमेश ने रिंकी यहाँ पर जो उसकी पत्नी है उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और जेठ को अरेस्ट कर लिया। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि KK पॉलिटेक्निक उप डाकघर गोविंदपुर घोटाला के मुख्य आरोपी सुमित सौरभ को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 3 डाक कर्मियों का तबादला दूसरे स्थान पर कर दिया गया है। इस मामले में अब तक यहाँ पर 9.30 करोड़ रुपए के घोटाले की यहाँ पर बात सामने निकल कर आई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ थाना हजात में शहर के मिलोनी क्लब निवासी अनिकेत जिनकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह शहर के नंदा होटल में काम करता था। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस उसे बुधवार को थाना ले गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अनिकेत की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं यहाँ पर पुलिस का कहना है कि अनिकेत ने हाजत में दिए गए यहाँ पर कंबल को फाड़कर यहाँ पर फांसी लगा ली। इधर DC चंदन कुमार ने युवक के शव के
पोस्टमार्टम के लिए 3 सदस्यीय जो टीम है उसको गठित किया है। साथ ही यहाँ पर दंडाधिकारी भी नियुक्त किया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी ऐसा बोला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि BCCL में नौकरी करने का झांसा दे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर आधा दर्जन लोगों ने यहाँ पर गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बरियो शाखा से करीब 82 लाख रुपए का ऋण उठा लिया। जब ऋण की किस्त जमा होनी शुरू नहीं हुई तो मामले का खुलासा हुआ। गड़बड़ी सामने आते ही ब्रांच से लेकर रीजनल ऑफिस गिरिडीह तक खलबली मच गई। बैंक को चूना लगाने वाले इन आधा दर्जन लोगों ने पर्सनल व वाहन ऋण लिए हैं। बताया जा रहा है कि जब ऋण की किस्त अदायगी नहीं हुई तो बैंक के अधिकारियों ने जांच करना शुरू किया, तब यहाँ पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने गुरुवार को 21 पदाधिकारियों को शोकॉज किया है। वह नेपाल हाउस स्थित NIC सभागार में यहाँ पर सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों, पशुपालन एवं मत्स्य पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कई जिलों में यहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई। सचिव ने यहाँ पर गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां और लोहरदगा के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, लातेहार और खूंटी जिला के कृषि पदाधिकारी और सरायकेला, सिमडेगा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गुमला के जिला पशुपालन पदाधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि कोयला कर्मियों की भविष्य निधि ब्याज दर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है टाटी झरिया से, जहां पर हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के झरपो गांव की 12 महिलाएं परेशान हैं। ईडी पटना ने यहाँ पर इन महिलाओं के बैंक खाते फ्रीज करते हुए सभी को अंग्रेजी में लिखा 113 से 115 पन्नों का नोटिस भी भेजा है। 2 फरवरी को भेजे गए ईडी के नोटिस के अनुसार महिलाओं के बैंक खातों में यहाँ पर कोलकाता से 3.90 करोड़ रुपए डाले गए थे। इनमें से पूर्व में 3.25 करोड़ रुपए की निकासी जो है वो हो चुकी है। बचे हुए यहाँ पर 65 लाख रुपए में से बाद में यहाँ पर 6 लाख और निकाले गए। ईडी ने इन महिलाओं को अपना पक्ष रखने को कहा है। जिन लोगों को भी यहाँ पर ईडी का नोटिस मिला है वो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित हैं। बाद में यहाँ पर जो पढ़े लिखे गांव के लड़के थे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर ईडी की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद उनके पैरों तले यहाँ पर जमीन खिसक गई है। हालांकि यहाँ पर उनके बीच क्या यहाँ पर सुलह मशवरा होगा या फिर किस तरीके से ईडी जो है या फिर महिलाएं जो है वो बीच का रास्ता निकालेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से ये महिलाएं लग रहा है कि इस यहाँ पर जाल में फंस गई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ईडी जो है वो दया भावना दिखाते हुए यहाँ पर अपनी तरफ से इसको समाधान करने के लिए कुछ कोशिश भी करती है या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। वर्तमान पंचम विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र होगा। वहीं चंपई सोरेन की सरकार का यह पहला बजट होगा। 2024-25 का बजट रखेगी। 2 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।